पाकिस्तान के एयरबेस में आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मियांवाली एयरबेस में घुसे कई आतंकी, तहरीके जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मियांवाली एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आतंकियों के घुसे होने की खबर सामने आ रही है। तहरीके जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। फुटेज आपके सामने हमने रखी है, लेकिन आप देख सकते हैं अंधेरा होने की वजह से बहुत कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमले की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। मियांवाली एयरबेस में कई आतंकी घुसे। तहरीके जिहाद की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई है। इस मामले में अभी और अपडेट आएगा, लेकिन जो बड़ी खबर है, मियांवाली एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। तो पाकिस्तान की एयरबेस में आतंकी हमला देखने को मिला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मियांवाली एयरबेस की ये तस्वीरें जहां पर कुछ आतंकी घुस गए और आप देखिए कितना नुकसान वहां पर इस एयरबेस को पहुंचाया गया। तहरीके जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी उठाई है और कहा है कि हमला हम ही ने किया है। मियांवाली एयरबेस में इस हमले को अंजाम दिया गया। कई आतंकी घुसे, उसके बाद आप देखिए तस्वीरें वहां की हम आप दिखा रहे हैं किस तरीके से एयरबेस पर यहां पर हमला किया गया। देखिए काले धुएं का गुब्बार आसमान में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि अंधेरा था, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए तस्वीरें। तहरीके जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मियांवाली एयरबेस की ये तस्वीरें, भारी नुकसान मियांवाली एयरबेस को पहुंचा है। पाकिस्तान की तस्वीरें हैं। एयरबेस में आतंकी हमला हुआ है। मियांवाली एयरबेस में घुसे हैं कई आतंकी। अपडेट हम आपको लगातार इस हमले को लेकर दे रहे हैं। तहरीके जिहाद ने फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ऑपरेशन लगातार जारी है। मियांवाली एयरबेस को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। इस पूरे मामले पर और ज्यादा अपडेट लेंगे। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, क्या कुछ और अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बड़ा आतंकी हमला हुआ है मियांवाली एयरबेस पर। पंजाब प्रांत में ये एयरबेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है पाकिस्तान का। और जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ है वो ऐसा लग रहा है कि पूरी वेल प्लानिंग थी और लंबे समय से इस जगह की निगरानी की जा रही थी, क्योंकि ये हैवली गार्डेड इलाका है, उनका एयरबेस है। और यहाँ पर चाइनीज एसेट्स भी यहाँ पर रहती हैं कि चाइनीज F6 इसके पहले यहाँ पर एक डमी चलाने के लिए चाइनीज जो एसेट्स हैं उसको चलाने के लिए भी यहाँ पर काफी जो विरोधी हैं वो यहाँ पर आ गए थे, प्रोटेस्टर यहाँ पर आ गए थे। लेकिन पहले से ही निशाने पर है, इसलिए भी यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज्यादा रहती है। और उसके बाद इस तरह का हमला हो जाना ये बताता है कि पूरी तैयारी के साथ में आतंकी आए थे। और अभी भी वहां पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूरी कोशिश की जा रही है काबू पाने की, लेकिन अभी तक वहां पर कोई सफलता नहीं मिल पाई है सुरक्षा बलों को। जी अभिषेक, वहां पे इस वक्त जानकारी ये भी मिल रही है कि ऑपरेशन चल रहा है। कितने देर पहले ये घटना हुई और ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, कितना बड़ा ये नुकसान है, और कोई भी जानकारी आपके पास हो तो? देखिए अभी तक तो जानकारी यही है कि ये ऑनगोइंग अटैक है। और सबसे जो चिंताजनक बात है वो है सुसाइड बॉम्बर्स की। सुसाइड बॉम्बर इसमें इन्वॉल्व हैं और उस स्थिति में ऑप्शंस बहुत ही सीमित हो जाते हैं सुरक्षा बलों के पास में, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर का आशय ये है कि उनके टारगेटेड लोकेशंस पर वो बाकायदा अटैक हो रहे हैं, जहां पर जो सुरक्षा बलों का ऑलरेडी जमावड़ा है वो लोकेशंस उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखी थी और वहां पर ये सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है। और स्थिति ये है कि जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि थोड़ी दूर पे रिहायशी इलाका भी है, वहां तक बाकायदा जो इसकी तस्वीरें हैं वहां तक दिखाई दे रही हैं। वो लोग इसको वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इसका ये ठीक है अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। सैयद जलालुद्दीन इस वक्त मेरे सहयोगी पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे और जानेंगे कि ये कितना बड़ा नुकसान है। सैयद, कितने बजे की ये घटना है, क्या कुछ अभी ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है मियांवाली एयरबेस को? जी बिल्कुल, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ये रात गए इन्होंने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और इन्होंने पीएफ जो बेस थी मियांवाली के अंदर उसके अंदर घुसने की इन्होंने जो कोशिश की है। और बताया ये जा रहा है कि तहरीके जो जहाद पाकिस्तान है इन्होंने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की और उन्होंने कहा है कि हमारे जो दहशतगर्द जो टेररिस्ट हैं वो जदीद तरीन असला जो है वो लेकर वो पीएफ बेस में पहुंचे हैं। और अभी तक उन्होंने जो लोकल जो रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वहां पर अभी तक गोलियों की जो आवाजें हैं वो सुनी जा सकती हैं और धमाकों की जो आवाजें हैं वो सुनी जा सकती हैं।
तो अभी कुछ कहना जो है वो कबल वक्त हो, क्योंकि ऑपरेशन जो ही जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद इस चीज की जो जानकारी वो मिल सकेगी कि कितनी तादाद में जो नुकसान हुआ है और क्या क्या जो मामला वो मजीद सामने आएंगे। जी बिल्कुल सैयद, आपके पास वापस आएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर हमारे साथ जुड़े। कर्नल दानवीर, हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान ऑलरेडी महंगाई की मार झेल रहा है, उसके बाद इतना बड़ा हमला वहां पर एयरबेस पर होता है। ये बहुत बड़ा हमला इसकी खबर आ रही है। पाकिस्तानी एयरबेस मियांवाली एक बहुत ही अहम एयरबेस है और इसके ऊपर इनके F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं और यहाँ पर ये हमला एक अलग ही डायमेंशन इस पूरे जंग की तरफ ले जाता है। जब मैं जंग की बात कर रहा हूँ तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर ये जंग मुसल्लत करी है उसके विषय में बात कर रहा हूँ और ये अंदेशा यही लगता है कि ये भी काम पूरा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का ही होगा और हो सकता है। ये आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन कितना नुकसान हुआ है मैं भी खबरें इधर उधर देख रहा था, लेकिन अभी तक वो नुकसान का नहीं पता लगा है। लेकिन अहम बात यह है कि यहाँ पर पाकिस्तान के जदीद तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और अगर उनको नुकसान होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है। जैसा आपने कहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है पाकिस्तान और ऐसे में अगर फाइटर एयरक्राफ्ट लॉस होते हैं तो एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका है। और इसमें एक बात और याद रहे कि मियांवाली एयरबेस से ही पाकिस्तान के एयरफोर्स के तैयारे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला करते रहे हैं और पिछले साल भी इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जाकर और कुछ तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर हमला भी किया था। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके की जानकारी अब तक आ रही है, क्योंकि हालांकि अभी बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं, लेकिन जो प्रथम जानकारी आ रही है कि आत्मघाती जो हमलावर हैं, सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं, वो घुसे यहाँ पर, तो सुरक्षा के लिहाज से भी ये बड़ी चूक कह सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही बड़ा हमला है और ये कहीं ना कहीं बगैर कि अंदर के आदमियों की मिली जुली सांठगांठ के इतना बड़ा हमला नामुमकिन है। आपको याद रहे कि कराची के नेवल बेस के ऊपर भी एक बार हमला हुआ था कुछ साल पहले और उसके अंदर भी पाकिस्तान के ही नौसैनिक का हाथ बताया गया और मेरे को कोई संदेह नहीं है कि ये मियांवाली के ऊपर जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान के ही सैनिकों की कहीं ना कहीं मिली भगत होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान के इतिहास का एक हिस्सा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती पाकिस्तानी फौज के लिए भी खड़ी होती है और इसको हमें अफगानिस्तान के शरणार्थियों को निकाले जाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़कर देखना और समझना चाहिए। जी सर, इसके साथ ही जिस तरीके की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत अंधेरा है, लेकिन हमला जो दिखाई दे रहा है वो बड़ा यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है और इसके साथ जो जानकारी हाल फिलहाल आ रही है वो भी समझ आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, तहरीक-ए-जिहाद ने हमले की जिम्मेदारी अब तक ली है और ये नुकसान कितना बड़ा है अपडेट अभी आना बाकी है, लेकिन बैकग्राउंड की आवाजें सुनिए। तो लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, मियांवाली एयरबेस में आतंकी घुसे हैं और ये तहरीक-ए-जिहाद ने बड़ी जिम्मेदारी इसकी ली है। लगातार मेरे सहयोगी सैयद बने हुए हैं पाकिस्तान से। सैयद, क्योंकि आतंकवाद की बात होती है और आतंकवाद को किस तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट करता है ये हम सब ने देखा है, लेकिन जो अब तक जानकारी आ रही है, जो घटना हुई है, क्या उससे रिलेटेड कोई और अपडेट अब तक आपके सामने है? कुछ भी ऐसी जानकारी जो आप दर्शकों को बताना चाहें?
जी देखिए, अभी तक तो ये जानकारी आना जो है वो अभी उसमें वक्त लगेगा, क्योंकि अभी जो है ऑफिशियल इसमें से किसी का जो है ना वो प्रेस रिलीज नहीं आई कि वो कितना नुकसान हुआ है, वो आए हैं या नहीं। क्योंकि तहरीके जहाद पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, और साथ ही लोगों ने रिपोर्ट देखना शुरू की तो उनको पता चला कि वीडियोस लोकल रेजिडेंट्स से आना शुरू हुई कि धमाकों की आवाज़ें और गोलियों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दी। तो वो ये जानना वो जो है वो आसान हो गया कि एक्चुअली में हुआ क्या है। और साथ ही साथ अगर बात करें पाकिस्तान में, तो टीटीपी का जो पाकिस्तान में जो अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तहरीके जिहाद पाकिस्तान के अटैक्स बहुत कम है। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो टीटीपी के अलावा अगर तहरीके जिहाद अगर मैं कहूँ तो उनका ये अटैक करना वो बिल्कुल गैर मामूली है। जी, और सैयद, कितने आतंकी घुसे थे? कोई भी जानकारी इस तरीके की मिल रही हो कि ये कितनी संख्या थी? ऑपरेशन किस तरीके का वहां पर चल रहा है? सुरक्षा के लिहाज से वहां पर अब क्या किया जा रहा है? देखिए जी, सुरक्षा के लिहाज से जाहिर है चूंकि जब तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, क्योंकि जब ऑफिशियली इस चीज की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई तो उनकी जो उन्होंने जो जिम्मेदारी कबूल की उसमें हम ये देख सकते हैं तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो दहशतगर्द हैं वो जदीद तरीन असले से लेस होकर वो वहां पर पहुंचे हैं। और उन्होंने जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी की उसके मुताबिक उन्होंने चेक पोस्ट के डिफरेंट एरियाज है वहां पर कब्जा किया। तो ये लॉन्ग ऑपरेशन लग रहा है क्योंकि रात गए से ये मामला चल रहा है और अभी तक ये इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये लग जरूर ऐसा रहा है कि ये और कुछ देर चलेगा, और जैसे ही इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आती है तो वो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। बिल्कुल सैयद, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत बड़ी घटना ये है। आत्मघाती हमलावर घुसे मियांवाली एयरबेस में और बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। मियांवाली एयरबेस में आतंकी घुसे और तहरीके जिहाद की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, रात के अंधेरे की तस्वीरें हैं, लेकिन देखिए बैकग्राउंड की जो आवाजें हैं वो आप सुन सकते हैं। वहां पर सुसाइड बॉम्बर्स घुसे और बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, इसकी जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारे अपडेट आने बाकी हैं। एबीपी न्यूज पर आप बने रहिए, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि ये कितने आतंकी थे, किस मकसद से यहां घुसा गया और किस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है, ये तमाम चीजें आपके सामने हम धीरे धीरे रख रहे हैं। फिलहाल आप बैकग्राउंड की आवाजें सुन सकते हैं, तस्वीरों को देख सकते हैं, कितनी बड़ी ये घटना है और किस तरीके से इसकी पूरी प्लानिंग की गई है। ये तमाम चीजें आपके सामने हम रखने वाले हैं। पाकिस्तान की एयरबेस पर यह आतंकी हमला, ये बहुत बड़ा आतंकी हमला कह सकते हैं। मियांवाली एयरबेस में आतंकी घुसे और तहरीके जिहाद ने जिम्मेदारी ली है। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को ना सिर्फ भारत में या फिर पाकिस्तान के लोगों की तरफ से भी हमने कई बार ऐसी बातें सुनी हैं कि सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से पाकिस्तान पिछड़ रहा है, दुनिया भर में इसकी निंदा हुई और आज उसी की मार पाकिस्तान को भी झेलना पड़ रहा है। कुछ बातें इस बीच में ऐसी भी हुई हैं जो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली हैं, जैसे कि पाकिस्तान में जो आर्मी एसेट्स हैं उनको टारगेट। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक्सक्लूसिव और ताजा तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। देखिए सुबह की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एयरबेस की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। एयरबेस के बाहर की तस्वीर आपके सामने हमने रख दी है, क्योंकि धमाके के वक्त की तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी। और अब देखिए वहां पर किस तरीके से पूरा ये ऑपरेशन चल रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा आतंकी हमला है। मियांवाली एयरबेस जो कि पाकिस्तान की जितने भी वहां पर हथियार हैं, जिस तरीके से वहां पर सुरक्षा रहती है, बावजूद उसके सुसाइड बॉम्बर्स वहां पर घुसे और इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। उसके बाद जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ताजा तस्वीरें हैं वहां की, वो आपके सामने हम रख रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है। सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं, सूरज बिल्कुल चमक रहा है और इस वक्त वहां पर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि किस तरीके से कितने आतंकी घुसे, कहां से घुसे, किस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, क्या कोई अंदर का ही व्यक्ति मदद कर रहा था। ये तमाम चीजें जाननी बहुत जरूरी हो चुकी हैं, क्योंकि मियांवाली एयरबेस जहां पर सुरक्षा बहुत कड़ी है और उसके बावजूद अगर वहां पर सुसाइड बॉम्बर्स घुसते हैं, आतंकी हमला होता है, तो ये सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सैयद जलाल के पास चलेंगे, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद, हम तस्वीरें देख रहे हैं, मियांवाली एयरबेस की ताज़ा तस्वीरें हैं जहां पर हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है। कितना अहम ये मियांवाली एयरबेस माना जाता है?
जी बिल्कुल, ये बहुत अहम मियां वाली का एयर बेस है, क्योंकि जितने भी एयर बेसिस हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो सारे ही अहमियत के हामिल है। और लेकिन साथ साथ मैं एबीपी को जो है वो एबीपी के दर्शकों को जो है वो एक्सक्लूसिव खबर ये देना चाहता हूँ कि आईएसपीआर की तरफ से तो प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि 3 जो टेररिस्ट हैं उनको उन्होंने जो है वो मार गिराया और 3 जो है उनको आइसोलेट कर दिया गया। और तीन जहाज कहा जा रहा है कि जो ग्राउंड पे मौजूद थे। ये आईएसपीआर की जानिब से जो कहा गया मैं वो आपको बता रहा हूँ। आईएसपीआर की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उनके उसमें यही बताया गया कि जो अर्ली हार्स हैं, आज के जो अर्ली हार्स हैं उसमें ये जो टेररिस्ट अटैक वो किया गया मियां वाली एयर बेस पे, और 3 जो टेररिस्ट है उनको मार गिराया गया पाकिस्तान जो है एयरफोर्स पे जो सिक्योरिटी पर्सनल तैनात थे उनकी जानिब से, और 3 जो टेररिस्ट हैं उनको आइसोलेट जो है वो कर दिया गया। 3 जहाज और फ्यूल के ठीक है सैयद, आपके पास आएंगे। आतंकी हमले पर पाकिस्तानी सेना का बयान सामने आ चुका है। 3 आतंकी मारे गए, पाकिस्तान सेना की तरफ से ये बातें कही गई। और देखिए अब धीरे धीरे जो जानकारी है वो सामने आने लगी है। आतंकी हमला नाकाम हुआ है। पाकिस्तान सेना की तरफ से ये बयान दिया गया है कि आतंकी हमले को हमने नाकाम किया। अंतिम दौर में इस वक्त वहां पर ऑपरेशन है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो आधिकारिक तौर पर बयान दिया गया है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। अब तक जानकारी मिल रही थी कि बड़ा आतंकी हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि इस हमले को हमने नाकाम किया। 3 आतंकियों को हमने ढेर कर दिया है। सर्च ऑपरेशन अपने अंतिम मुकाम पर चल रहा है। ये तमाम जो चीजें, ये जो बयान सामने आया है वो पाकिस्तानी सेना की तरफ से बयान दिया गया है। आतंकी हमले को हमने नाकाम किया। पाकिस्तान की सेना ये दावा कर रही है कि अंतिम दौर में ऑपरेशन है। मियां वाली एयरबेस जो कि कई चीजों के हिसाब से भी अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, और वहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि आत्मघाती हमलावर घुसे और आतंकी हमला किया गया। तहरीके जिहाद की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई। लेकिन अब जो बड़ी खबर है, बड़ा बयान है, वो ये है पाकिस्तानी सेना की तरफ से कि 3 आतंकी को मार दिया गया है। ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में है। सैयद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद, अब आधिकारिक तौर पर बयान सामने आ चुका है कि हमले को हमने नाकाम कर दिया है, 3 आतंकियों को मार दिया है और ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में है। जी बिल्कुल, इसका इंतजार किया जा रहा था कि आईएसपीआर की जानिब से ऑफिशियली इस चीज़ की कुछ स्टेटमेंट जारी की जाए, तो वो हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने जारी कर दी, जिसमें उन्होंने बिल्कुल जिस तरह आप बता रही थी कि उन्होंने यही बताया कि ये जो है हमला उन्होंने नाकाम बना दिया, और जो तादाद बताई गई है वो 3 जो है वो उनको मार गिराया गया। और चूंकि अभी जो ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, तो जब ये ऑपरेशन खत्म होगा तो तब इसका शायद हो सकता है कि आईएसपीआर की जानिब से एक और स्टेटमेंट जारी की जाए, जिसमें उन्होंने जो मजीद जो है वो इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाए, क्योंकि जो 3 जो टेररिस्ट हैं वो अभी तक आइसोलेटेड हैं, और उनका जो अभी जो है ना वो बताएंगे मजीद। तो अभी इंतजार करना जो है वो मुनासिब होगा, और चूंकि ऑपरेशन अभी चल रहा है तो अभी जो इंतजार करना वो मुनासिब है। जी सैयद, एक जानकारी और भी बताइएगा, दर्शकों के साथ साझा कीजिए कि जो ये मियां वाली एयर बेस है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो बहुत बड़ा चूक इसे हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी चूक है ये। अगर सुरक्षा के लिहाज से मियां वाली एयर बेस कि वहां पर देखें इंतजाम जो किए गए हैं वो किस तरीके के होते हैं अमूमन, और क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके से वहां पे सुसाइड बॉम्बर्स घुस जाएं? कोई और मिली भगत, कोई आशंका? जी ऐसा मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह की जो सिक्योरिटी होती है बेसिस के अंदर, पीएफ की बेस है, आर्मी की बेसिस, कैंट्स एरियाज हैं, इनमें बहुत जो है फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी होती है। लेकिन जो दीवारें हैं, ये समझा कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ दीवारों पे जो बैरियर्स लगे हुए थे, दीवारों के ऊपर जो खारदार तारें लगी हुई थी, उनको तोड़ के ये जो टेररिस्ट हैं जो अंदर घुसे हैं। कुछ रिपोर्ट्स अनवेरीफाइड हैं, लेकिन ये बताया जरूर जा रहा है कि वहां से ये टेररिस्ट जो है वो अंदर घुसे हैं, क्योंकि जो मेन जो एरियाज है, मेन गेट्स है, वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये कहाँ से घुसे हैं, क्योंकि ये भी एक सवालिया निशान होगा कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर से ये इतने टेररिस्ट जो है 6 के करीब जो हैं वो अंदर घुसे हैं, और उन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया है। और तो वैसे सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है इन मामलात में, और 4 से 5 जो बैरियर्स हैं उनको क्रॉस करके आगे जो आप एंट्री कर सकते हैं इस तरह के जो एरियाज हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो ये टेररिस्ट घुसे कैसे। जैसे रिपोर्ट्स आती हैं तो हम दर्शकों को साथ साथ आगाह करते रहेंगे।
बिल्कुल। और सैयद, जो हमले के बाद से जानकारी आ रही थी कि बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचा है मियांवाली एयरबेस को, तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि क्योंकि एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं, कि कुछ इस तरीके की भी जानकारी हम अपने दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं, कोई आपके पास ऐसी जानकारी कि कितना ये नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, आईएसपीआर की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसके मुताबिक तो बिल्कुल ये 3 एयरक्राफ्ट हैं जिनको डैमेज किया गया, वो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट से। तो इसके अलावा एक फ्यूल का जो कंटेनर जो है वो बिल्कुल बताया जा रहा है, कंटेनर है। और सैयद, जानकारी ये भी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना की ड्रेस में आतंकी वहां पर आए थे और इस तरीके से वो बहुत आसानी से दाखिल हो गए। कोई जानकारी इस तरीके की अभी आपके पास भी मिल रही है, कुछ पुख्ता हो पा रहा है? देखिए जी, अनवेरिफाइड है, हो सकता है कि ऐसा हुआ, लेकिन अनवेरिफाइड मैं बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो कुछ भी कहना जो है ना किसी भी जो बात पे जो पूरा उतरना वो जरा मुश्किल होगा हमारे लिए। और जाहिर है कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा, कोई ऐसी टेक्निक उन्होंने अपनाई होगी जिसके जरिए से इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर वो इस बेस के अंदर घुसे हैं और उन्होंने ये सारा जो है वो प्लान किया। तो जाहिर है कुछ उन्होंने इसकी प्लानिंग की होगी, किस तरह घुसना है, किस तरह कौन सी दीवार है, कौन सा जो गेट है, वो किस तरह आगे जाना है, वो पूरी इन्होंने प्लान किया होगा। तो अभी जो है वो इंतजार है कि जिस तरह कोई वेरीफाइड रिपोर्ट्स आती हैं तो मैं जरूर दर्शकों से जो है वो शेयर करूँ जी। और सैयद, तहरीके जिहाद की तरफ से इसकी जिम्मेदारी ली गई है, क्या उनकी तरफ से कुछ अभी स्टेटमेंट दिया गया है? और तहरीके जिहाद के बारे में भी जरा बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, ये तहरीके जिहाद पाकिस्तान में पहले भी जो है वो इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स कर चुकी है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो तहरीके जिहाद पाकिस्तान और टीटीपी के मुकाबले में तो टीटीपी के जो हमले हैं वो पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा हैं। तो टीटीपी की अगर बात की जाए तो टीटीपी के जो हमले हैं वो उस जो तहरीके जिहाद से उससे ज्यादा है। तो इसलिए तहरीके जिहाद के बहुत कम हमलों की वजह से तो ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट हमला था कि उन्होंने जो है ये हमला वहां पर प्लान किया और प्लान करके जो है ये मामला उन्होंने एग्जीक्यूट किया। तो उस हवाले से इतने अटैक्स उन्होंने पाकिस्तान में किए नहीं है जिस हवाले से टीटीपी ने अटैक्स। तो खतरा पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा जो था वो टीटीपी बिल्कुल सैयद। और जो इसके अलावा भी जानकारी आएगी वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। 9 सेकंड न्यूज में सबसे पहले बात नेपाल में भूकंप से आई तबाही की। भूकंप से दहली नेपाल की धरती। भूकंप की वजह से नेपाल में सबसे ज्यादा नुकसान, अब तक 128 से ज्यादा लोगों की मौत। मलबे में दबने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। भूकंप के कारण ज्यादातर लोगों की मौत रुकुम पश्चिम और जाजरकोट में हुई। भूकंप में नलगढ़ नगर के उप प्रमुख की भी मौत। शुक्रवार रात आया था 6.4 तीव्रता का भूकंप। बीती रात 11:47 पर हिली थी धरती। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। इस दौरान लोग सड़कों पर डरे सहमे दिखाई दिए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इससे सैकड़ों घर ढह गए। कई जगह मकानों में दरारें आई। नेपाल में भूकंप से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। 8 बिस्कोट नगर पालिका में महिला और उनकी 4 नाबालिग बेटियों की मौत। अभी काफी ज्यादा बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। नेपाल में 10 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। जाजरकोट जिले के लामी जांडा क्षेत्र में था भूकंप का केंद्र। काठमांडू और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब दिल्ली में दम घोंटू हवा की खबरों की बात करेंगे। कम नहीं हो रहा है राजधानी दिल्ली में प्रदूषण। धुएं की चादर में लिपटी नजर आ रही दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का स्तर 504 पर रहा। जहरीले धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानी। राजधानी दिल्ली के तमाम इलाकों में छाया जहरीला धुआं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दूर तक फैला नजर आ रहा धुआं। एक अनुमान के मुताबिक 4 नवंबर और उसके बाद से 6 दिनों में एयर क्वालिटी सुधरने की संभावना नहीं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर उपराज्यपाल और पर्यावरण मंत्री की बैठक। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात काफी चिंताजनक है। 2 दिन से गैस चैम्बर बनी हुई है राजधानी दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर शुरू हुई बयानबाजी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लगाया आरोप, यूपी से भेजी जा रही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। कहा केंद्र सरकार के कहने पर सभी अधिकारी हो रहे हैं निष्क्रिय। अधिकारियों को सक्रियता के साथ काम करने की हिदायत। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए जरूरी कदम। विभागों को अपना मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के निर्देश। सड़क पर वैक्यूम मशीनों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे की होगी सफाई।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से श्रीलंका और बांग्लादेश का प्रैक्टिस सेशन हुआ रद्द। 6 नवंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है विश्व कप का मुकाबला। आईसीसी का बयान, अभी आयोजन स्थल में कोई बदलाव नहीं। प्रदूषण पर बीजेपी के आरोपों का आज जवाब देगी आम आदमी पार्टी। आपकी तरफ से सुबह 10 बजे रखी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बढ़ते प्रदूषण को लेकर विपक्ष के निशाने पर केजरीवाल सरकार। प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनजीटी ने राज्य के मुख्य सचिवों को दिए निर्देश, तत्काल कड़े कदम उठाने की दी हिदायत। देश के कई राज्यों में प्रदूषण के लेवल खराब। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कटघरे में केजरीवाल सरकार। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, प्रदूषण की रोकथाम के लिए सस्ती राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान, बढ़ते प्रदूषण के बहाने केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा, पिछले 8 साल में दिल्ली में एक भी नया परिवहन माध्यम नहीं लाया गया। दिल्ली में ग्रैब 3 सिस्टम लागू होने पर भी बॉर्डर पर चेकिंग नहीं। अभी भी बेरोक टोक दिल्ली में दाखिल हो रही हैं BS3 और BS4 गाड़ियां। दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं हो रही चेकिंग। दिल्ली में लगे 2 स्मोक टावर को लेकर उठ रहे सवाल। कनॉट प्लेस में लगा स्मोक टावर हुआ बंद। गोपाल राय बोले, डीपीसीसी के चेयरमैन ने फंड देने पर लगाई रोक। गाजियाबाद में भी छाया जहरीला धुआं। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 300 के पार। नगर निगम की तरफ से किया जा रहा पानी का छिड़काव। पंजाब में अभी भी रुक नहीं रहे पराली जलाने के मामले। मलकपुर गांव में किसानों का पराली जलाने का वीडियो सामने आया है। प्रशासन की चेतावनी के बावजूद बाज नहीं आ रहे किसान। पंजाब के मोगा में पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई। कृषि विभाग की तरफ से लिया जा रहा एक्शन। किसानों के खिलाफ की जा रही चालान की कार्रवाई। पंजाब के किसानों का बयान, दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को बेवजह ठहराया जा रहा जिम्मेदार। किसान बोले, पिछले साल के मुकाबले इस बार पराली जलाने के मामले काफी कम है। पीपीसीबी चेयरमैन का बयान, इस बार पंजाब में पराली जलाने के मामले काफी कम। इस साल करीब 9,500 मामले आए हैं सामने। पिछले साल करीब 18,000 मामले आए थे सामने। और 9 सेकंड न्यूज में अब 5 राज्यों में चुनावी हलचल की बात करेंगे। आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रतलाम में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 12 बजे होगी पीएम मोदी की जनसभा। 17 नवंबर को एमपी में 230 सीटों पर मतदान। आज मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे शाह। शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर में रैली। रथ यात्रा में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में केजरीवाल करेंगे 2 रोड शो। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे मौजूद। बिलासपुर के मस्तूरी और कबीरधाम में, कवर्धा में करेंगे रोड शो। छत्तीसगढ़ के अकलतारा में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस बीजेपी ने देश को लूटा, लेकिन आज आम आदमी पार्टी देश के बारे में सोचती है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा, बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस की नकल की। बीजेपी किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा नहीं उठाती। एमपी के रीवा में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की सरकार में सिर्फ घोटाले हुए हैं। बीजेपी की सरकार में देश और प्रदेश दोनों का हुआ विकास। एमपी के कटनी में सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, कमलनाथ खुद घोटालेबाज हैं। उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार चलाई, तभी चल नहीं पाई सरकार। एमपी के दमोह में सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। कहा, बीजेपी की सरकार बनने पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी होगी खत्म। सीधा एक मुश्त पैसा किसानों के खाते में किया जाएगा ट्रांसफर। एमपी के अशोकनगर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने किसान माफी योजना के 26 लाख फर्जी सर्टिफिकेट बंटवाए। एमपी के छतरपुर में अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने गठबंधन को धोखा दिया। रायपुर में जातिगत जनगणना पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा, हम वोट की राजनीति नहीं करते। बीजेपी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। सोच विचार के बाद होगा निर्णय। राजस्थान के करौली में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, राज्य सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ईडी का गलत तरीके से कर रही इस्तेमाल। राजस्थान के झालवाड़ा की झालरा पाटन सीट से नामांकन दाखिल करेंगी बीजेपी प्रत्याशी वसुंधरा राजे। दोपहर 1:30 बजे रोड शो के बाद पर्चा भरेंगी राजस्थान की पूर्व सीएम। राजस्थान के झालावाड़ और भीलवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी वसुंधरा राजे ने की रैली। कहा, मुझे विश्वास है कि चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। गहलोत सरकार को लिया आड़े हाथ। अब सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। स्मृति ईरानी क्या कुछ बोल रही, सुनाते हैं। मैं आज आपके माध्यम से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं।
क्या ये सत्य है कि कांग्रेस के नेताओं को छत्तीसगढ़ में शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे? क्या यह सत्य है कि शुभम सोनी के माध्यम से एक वॉइस मैसेज के माध्यम से असीम दास को यह आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाएं और बघेल को चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दे? क्या यह सत्य है कि 2 नवंबर होटल ट्राइटन में असीम दास से सर्च में पैसा बरामद हुआ? क्या यह सत्य है कि अलग अलग बैंक अकाउंटों से 15 करोड़ 50 लाख प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फ्रीज किया गया? ये सारे प्रश्न आज मैं भूपेश बघेल जी से और कांग्रेस के नेतृत्व से कर रही हूं। असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया है कि वो दुबई से आदेश अनुसार रायपुर आए। उनको आदेश ये हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा दिया जाए। असीम दास ने यह कबूल किया कि यह पैसा महादेव ऐप के इलीगल बेटिंग ऑपरेशंस का पैसा है। असीम दास ने कबूल किया कि शुभम सोनी महादेव ऑनलाइन बुक के टॉप लेवल मैनेजमेंट में शामिल हैं। ये तथ्य चौंका देने वाला है कि जिस शुभम सोनी के बारे में असीम दास ने स्टेटमेंट दिया है, एविडेंस ये माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास शुभम सोनी की आवाज में भी उपलब्ध है। शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में यह कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा एडमिशन नहीं है। एक और चौंका देने वाला तथ्य सामने आया है। महादेव ऑनलाइन बुक
के प्रमोटर्स जो प्रशासन से और कांग्रेस के नेताओं से संरक्षण चाहते थे, वो चंद्रभूषण वर्मा नामक एक ऑफिसर के माध्यम से भी प्रोटेक्शन मनी भेजते थे। चंद्रभूषण वर्मा ने अब तक 65 करोड़ रुपया घूस के माध्यम से, ब्राइब के माध्यम से महादेव के ऑनलाइन बुक प्रमोटर्स के संरक्षण के लिए हैंडल किया है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने मल्टीपल सर्च में 450 करोड़ रुपए की अब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को बरामद किया है। भारत के चुनावी इतिहास में ये तथ्य हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से, दुबई से आए पैसे से गरीबों को लूटकर प्रशासनिक तंत्र को इस्तेमाल कर सत्ता में बैठकर सट्टा का खेल खेला है भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के नेतृत्व ने। One of the most volatile and shocking evidences regarding use of Hawala operations